प्रश्न है कि बाप दादा सब बच्चों में प्रवेश करते हैं, बच्चों में प्रवेश करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो जो सत्य है वो बीज रूप आत्माएं सत्व बनाती हैं समझ के। तो वही तो पूरा झाड़ में जाता है। बच्चे मतलब क्या होता है? बच्चे मतलब जिनको प्रकट रूप से जन्म मिला है। एक कैटेगरी वो होती है जिनको प्रकट रूप से जन्म मिला है, एक होते हैं बच्चे, और एक तीसरी कैटेगरी फॉलोवर। ऐसे तीन बताया गया, बाप के बीज के तीन तरह के कैटेगरी बनती हैं। तो वो तीन कैटेगरी जो ये बताई जाती हैं, तो उसमें बच्चे जो होते हैं उसमें क्या होता है? सीधा सत्व जाता है, इनडायरेक्ट नहीं जाता, सीधा सत्व जाता है। तो ये बात समझने की है। तो जो सीधा समझेगा, बात को सीधा पकड़ेगा, समझाने वाले ने जो समझाया उस बात को सीधा सीधा पकड़ेगा, तो उसने क्या पकड़ा? उसने उसमें छिपे हुए इशारे को पकड़ा। उसने उसमें छिपे हुए महावाक्यों में छिपे हुए किसको पकड़ा? चिन्ह को पकड़ा, समझ को पकड़ा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? महावाक्यों में कहा जाता है मुरलियों में इशारे छुपे हैं। जो इशारे समझते हैं वो सम्मुख बच्चे होते हैं, वो ज्ञान को गहराई से समझने वाले होते हैं। तो उनमें सीधा सत्व पहुंचता है। जो तंत्र है, जो बात बताने वाला जो बताना चाह रहा है, वो सीधा उन्होंने वो ही पकड़ा है। तो ये बात समझने की है, इसीलिए बोला बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। बाप दादा मतलब क्या है? कई बार महावाक्य में बात बोली जाती है, बाप दादा बैकबोन है। बैकबोन का मतलब जो किसी अस्तित्व को खड़े होने के लिए पीछे से पूरा सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं बैकबोन। शरीर में बैकबोन होता है, वो पूरे स्ट्रक्चर को, पूरा जो शरीर होता है उसको खड़ा करने में, बनाने में उसको सपोर्ट करता है। यदि बैकबोन किसी की टूट जाए तो क्या कहेंगे? वो खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता है। तो यहाँ खड़ा होना, टूट जाना, किस कौन से व्यक्तित्व की बात है? ये मुकर्रर अर्थ की बात है। क्योंकि व्यक्ति की तो बात यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आत्मा के अंदर का जब ज्ञान हम समझते हैं तो वो जो ज्ञान है वो जानकारी ही मन बुद्धि की है। तो मन बुद्धि में कोई व्यक्ति की बात नहीं है, व्यक्तित्व हो सकता है। तो वो व्यक्तित्व की बात बताई जा रही है कि वो खड़ा रहता है किसके आधार पर? वो परम सत्य के आधार पर। और उस परम सत्य को जो समझ कर, उसको निराकारी ज्ञान को जो समझ के साकार किया गया है बुद्धि में, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो जो मुकर्रर अर्थ है वो अपने व्यक्तित्व को साध सकता है, बना सकता है। एक बात इसमें अभी और भी पूछी गई है कि बैकबोन जो होता है वो भौतिक जगत में देखते हैं तो किसी व्यक्ति को खड़ा करता है। ये ध्यान रखिए, खड़ा होने में सहयोग देता है। इसी तरह से जो बैकबोन बाप दादा है, उसको क्या बोला है? व्यक्तित्व को खड़े होने में सपोर्ट करता है। क्योंकि यहाँ व्यक्तित्व किसका है? दो ही व्यक्तित्व हैं, एक है कृष्ण का व्यक्तित्व और दूसरा है राम का व्यक्तित्व। तो ये जो व्यक्तित्व है, चूंकि ये हम भूल गए हैं, हम भूल गए ना कि कौन, ओरिजिनलिटी को हम भूल गए, अपने आप को तो भूल गए ना, हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो हम ये बात भूल जाते हैं कि भाई हम क्या हैं। तो जो वो भूल गए हैं उसके लिए क्या चाहिए? योग की शक्ति चाहिए होती है। निरंतर योग की शक्ति चाहिए। बुद्धि इस बात को पकड़ के रखे कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो हम आध्यात्म में जीना देखना शुरू कर जाते हैं। और जब हम आध्यात्म में जीना देखना शुरू करते हैं तो हमें सहारे की जरूरत पड़ती है। क्या हम सही चल रहे हैं? क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं? कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है? कि ऐसा तो नहीं है कि हम समझना, जो हम समझ रहे हैं वो हम सही समझ रहे हैं? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं। तो वो प्रश्नों के एक्यूरेट उत्तर मिले तो हम, वो जो व्यक्तित्व है मुकर्ररत, वो खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है, फिर धीमे धीमे सधने लग जाता है। इसी को दुनिया में भी क्या कहते हैं? ऋषि मुनि जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऋषि माना पवित्र और मुनि माना मनन चिंतनशील। ये दोनों चीजें आती हैं किस आधार पर है? योग के आधार पर। बुद्धि एक दत्त चित्त नहीं है तो क्या होगा? जो समझना चाहिए सो तो नहीं समझेंगे, जो नहीं समझने से वो सब समझ जाएंगे। तो यहाँ पर व्यक्तित्व की बात है, इसीलिए उसको कहा गया साधना। उसको साधना पड़ता है ना,
क्योंकि हम वो तो पहले नहीं थे, हम तो टेम्परेरी रथ के आधार पर जीवन में जी रहे थे, मुकर्रर रथ का तो पता नहीं था। तो जो टेम्परेरी होता है वो बार बार बीच में क्या करता है, इंटरफेयर करता है, अरे थोड़ा इधर भी तो देख लो, थोड़ी पुरानी दुनिया में खींच ले जाता है। तो उसके लिए जो परमानेंट रथ है, जो मुकर्रर रथ है, उसके लिए क्या साधना करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती है, उसको साधना पड़ता है योग के आधार पर, ज्ञान के आधार पर। तो वो साधने की जो प्रक्रिया है वो बैकबोन के द्वारा समझाई जा रही है। मात्र शब्दों को ना ले, शब्दों के गुह्यार्थ को पकड़े तो वो दृष्टिकोण से वो चीजें दिखाई देंगी। ध्यान लेवल में ये बताओ, बैकबोन किसको कहेंगे? मतलब सत्य का आधार है, वो तो मान लिया, मेन यूनिवर्सल सत्य है, उसके आधार पर ही साकार निराकार का मेल होता है। तो इसमें साकार निराकार का जो मेल है वो है हमारा बैकबोन। आप किसी परिवार में कोई मान लीजिए माँ का रोल कर रही हैं, आप अपने घर की फीमेल हैं, अपने घर में एक दायित्व निभा रही हैं। तो अब ये पहले तो नहीं निभाती थी, पहले तो आप कन्या थी। तो जब हम कन्या होते हैं तो क्या होता है, अन्य अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है हमारे ऊपर क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, घूमते फिरते हैं। तो कन्या की उस तरह की जिम्मेवारी नहीं होती है जो गृहस्थी में आते ही वो जिम्मेवारी हो जाती है। तो ये जिम्मेवारी पड़ी तो क्या चीज बदला, आपकी कॉन्शियसनेस बदल गई ना। आप किसी की बेटी नहीं थी, आप किसी की पत्नी हो गई, किसी की माँ हो गई। तो आपकी कॉन्शियसनेस बदल गई, स्मृति बदल गई ना। अब आप अपने जो आप बेटी भी हैं, परंतु बेटी के जो आपके अंदर भान है अब वो कार्य नहीं करेगा। उसके है वो भी, परंतु अब वो कार्य नहीं करेगा। कौन सा कार्य करेगा, मैं किसी घर की एक जिम्मेवार माँ हूँ, जिम्मेवार पत्नी बहू। हूँ, हाँ। हाँ बहू है। तो चेतना आपकी वो पुरानी है, परंतु आप उसके ऊपर वो बढ़ गई। और जैसे वो देखिए चेतना बदल गई अब आपकी। अब आप बेटी की तरह ऐसे नहीं कर सकते हैं, अब आपके पास जिम्मेवारी बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तो लेकिन तुरंत ही क्या सारी जिम्मेवारी करते हुए इंसान परफेक्ट हो सकता है? नहीं। नहीं। तो धीमे धीमे साधता है ना, समय लगता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी है, वहां साधते हैं दुनियावी इंफॉर्मेशन से, दुनियावी ज्ञान से साधते हैं अपने को, दुनियावी जानकारी लेते हैं। हर चीज बनानी आती, खाना आता, संभालना आता, ये सब जिम्मेवारी लेते हैं जिन बाहर की, तो वो संभालते हैं। परंतु यहाँ क्या है, यहाँ नारायण, नारायण बताया, नर नारायण। तो अब नर जो है, नर नहीं रहा, क्या बन गया, नार। अब नर मतलब अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा, दुनियावी अस्तित्व नहीं रहा, क्या बन गया, नार। नार माना ज्ञान का जल, उसमें ही अपने अस्तित्व को कायम करना है। ज्ञान जल के आधार पर ही वही हमारा रहने का स्थान है। अयन माना घर, तो वही रहने का स्थान है, तो अब उसी में क्या करना है, साधना है। ज्ञान को, जो भी जानकारी मिली उसको साधा कैसे जाए, साधने वाले को क्या कहते हैं, साधु। जो मिले हुए ज्ञान को छरित नहीं होने देता है, साध लेता है। इसी को महावाक्य में ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का जीवन कहाँ होता है, वो कुमार का जीवन है। अर्थात जब वो पढ़ाई कर रहा है तो साध रहा है अपने को। तो साधना मतलब क्या चीज साधना है, अर्थात जो भी महावाक्य आपको दिए जा रहे हैं, समझ जो डेवलप हो रही है, वो बुद्धि से छरित ना हो। ऐसा ना हो आज समझा कुछ, कल समझा कुछ, परसों समझा कुछ, और वो तीनों आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कल की सुनी हुई बात कल छोड़ दी, आज की सुनी बात आज, परसों जो समझेंगे वो नया हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, सधा हुआ, उसे कहते हैं साधना। तो जब सधता है कोई चीज तो वो बैकबोन की तरह काम करता है। क्योंकि अभी कौन सी जानकारी, भौतिक जगत की जानकारियां हमारे लिए, हमें हमारे अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए साधने के लिए ये काम कर रही थी। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो कैसी है, वो प्योर कैसी नॉलेज है, आध्यात्मिक नॉलेज है। तो हमें आत्मा के अंदर ही समझना होगा सारे चीज को, तभी हम साध पाएंगे। तभी क्षरण नहीं होगा हमारे बुद्धि से महावाक्यों का। यदि बार बार चूक होती रही तो समझना कुछ और होगा, समझ जाएंगे कुछ और। इसीलिए एक बात महावाक्यों में कही जाती है, शिवलिंग में माया का पुट है। जिनकी बुद्धि जिस स्टेट ऑफ माइंड में होती है वो वही बात समझते हैं। तुम कितना भी भले अच्छी बात समझाओ, पर चूंकि उनकी देह में लगी है तो देह की बात ही समझ में आएगी। वो देख ही नहीं पाएंगे कि ज्ञान तो आध्यात्मिक है।
तो दृष्टिकोण भी आध्यात्मिक ही होना चाहिए। तो बाप को मतलब बाप दादा, जो बाप को अलग करे तो बाप माना क्या बुद्धि का लेवल, और दादा मन का लेवल जोड़ेंगे। बाप मतलब बीज होता है, बीज मतलब हाँ आत्मिक स्थिति है। आत्मिक स्थिति हाँ बीज रूप स्थिति है, और उस स्थिति में टिकना भी हमारा पुरुषार्थ है। और दादा मतलब बता तो दिया, दादा मतलब क्या बताया, अधोमुखी मन। और अधोमुखी मन जब शंकर के व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाता है तो कैसा मन हो जाता है, ऊर्ध्वमुखी मन है। तो चित्र को चरित्र के आधार पे समझेंगे, केवल शब्दों के अर्थ में काम नहीं चल पाएगा। अर्थ तो आप लोग समझ रहे हैं, अर्थ हो गई बहुत लोअर स्टेज की माइंड की बात। अब अर्थों के ऊपर गुह्यार्थ पकड़ने हैं, और फिर उन गुह्यार्थ में जीना भी है। अव्यक्तवाणी बोला है, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त तन के द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। उस बाप दादा से कनेक्टेड पॉइंट है ना, तो वो और क्लियर हो जाएगा। बाप हाँ दादा जी। तो जब बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, तो बुद्धि में एक बात आती है, क्या कोई स्थूल आंखों से कोई दिखने लगेगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो पहले प्रत्यक्ष को समझते हैं, क्या चीज प्रत्यक्ष होता है। एक बात बोली जाती है, प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसी भी बातें बोली जाती है। तो जो भौतिक जगत में भौतिक आंखों से कोई चीज देखता है, तो क्या कहेंगे उसके लिए, कौन सा प्रमाण है। 5 तत्वों की कोई चीज दिखने लगे, मिल जाए, तो उसको कहेंगे ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन भौतिक जगत में एक वैज्ञानिक भी, एक वैज्ञानिक होते हैं ना, वो स्थूल दृष्टि से कोई चीज नहीं दिखती है तो भी ये नहीं कहते हैं कि वो चीज नहीं हो सकती। वो प्रमाण क्या, उनके लिए प्रमाण क्या होता है, वो जो चीज समझ के आधार पर लॉजिकली तर्क से कहीं बात, किसी बात को पर पहुंच जाते हैं, जब वो जानते हैं कि हाँ ये बात अगर ऐसी है तो जरूर ऐसा होता होगा। यानी कि जितनी भी जानकारी उनको मिली हुई है उसके आधार पर वो चीज का अनुमान लगा लेते हैं, वो उस चीज की परिकल्पना कर लेते हैं, हाइपोथेसिस कर लेते हैं, जो चीज इन स्थूल आंखों से भले नहीं दिखती लेकिन उनकी नजर में वो चीज एग्जिस्ट करती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और आध्यात्मिक में स्थूल आंखों से देखने की कोई भी चीज हो ही नहीं सकती। इसीलिए चित्र और चरित्र के द्वारा पूरा आध्यात्मिक ज्ञान समझा जाता है। 4 चित्रों की व्यवस्था भी इसीलिए की गई है ताकि वो आधार बने, उनके आधार पे हम वो दृष्टिकोण डेवलप करें कि हम जो देखना चाहते हैं वो हम उनके आधार पर देख पाए। मनगढ़ंत बातें तो हो भी नहीं सकती हैं। तो प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ जो हमारी बुद्धि रूपी, बुद्धि के दृष्टिकोण में वो चीज स्पष्ट हो जाए, दिखने लगे हमें। ऐसे इसीलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। जो विशेष ज्ञानी होते हैं, ज्ञान को मात्र ज्ञान नहीं देखते, उन विशेष ज्ञान देखते हैं। कोई कहे भाई त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां होती हैं, तो वो कभी किसी 3 व्यक्तियों को नहीं ढूंढेंगे। उनकी नजर में वो व्यक्तित्व क्या है, वो सत्य की क्लैरिटी, यानी परम सत्य को कैसे समझा जाए, वो 3 मूर्तियां हैं, मूर्त रूप हैं। और मूर्त रूप किसी भी विज्ञानिक के पहले मानसिक विषय विषय होते हैं। मानस पटल पे वो मूर्त रूप लेते हैं, तब कहीं जाकर बाहर वो चीज बनती है, तैयार होती है। तो ये पूरे दृष्टिकोण को जब हम समझेंगे तो प्रत्यक्ष को समझेंगे। तो अब वाणी में बोला गया है कि वो प्रत्यक्ष होगा। बाप दादा किसी न किसी के द्वारा, व्यक्त रूप के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। ये बात समझने की है। यानी कि जो निराकारी ज्ञान बुद्धि में साकार होता है तो किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है, वो व्यक्त रूप कौन है, उसका नाम दे दिया मुकर्रर रथ। टेम्परेरी रथ से नहीं प्रत्यक्ष होगा कि कभी हम स्त्री बन जाएं, कभी हम मेल बन जाएं, कभी हम फीमेल बन जाएं, कभी हम कहीं के टीचर बन जाएं, कभी प्रोफेसर बन जाएं, और कभी हमारे अंदर बड़े कोई और दूसरे दूसरे भान आते रहें जो कि आज हैं कल नहीं होंगे, तो हमें वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है। उसके लिए क्या चाहिए, मुकर्ररत। मुकर्ररत की बात जो बताई जाती है उसको ये पता चल जाता है कि आत्मा में दोनों वर्जन काम करते हैं, मेल वर्जन भी और फीमेल वर्जन भी। पुरुष जिसको नारायण का रूप दिया है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मेरे ही दोनों वर्जन हैं। क्योंकि
दोनों ही रोल इसलिए क्योंकि पूरे ड्रामा षष्ठी चक्र में मुझे भी मेल का रोल भी करना है, मुझे फीमेल का रोल भी करना है। तो वो दोनों की जो समझ है, अच्छी से अच्छी समझ है, वो यहाँ डेवलप करनी है, समझ डेवलप करनी है। शूटिंग कोई अलग से चीज नहीं है, समझ है। जो हमने आज समझ लिया, चूक नहीं कर रहे हैं बार बार उसमें, तो जैसे कि वो हमारे लिए शूट हो गया वो चीज, और ड्रामा में ऑटोमेटिकली वही काम करेंगे। तो ये बात समझने की है। तो उसको ये बात समझ में आती है, उसको ही मुकर्रर रथ कहा जाता है। उसको वो भान उसके स्पष्ट हो गया, जन्म जन्मांतर मुझे किस रूप से जिंदा रहना है, ताकि कोई विधर्मी मुझे हरा ना सके, इस झूठ की दुनिया में मेरी हार ना हो, सत्य की दुनिया में मेरा सुख हमेशा कायम रहे। तो ये बात बहुत समझने की है। तो वो समझ डेवलप हो जाती है। तो बोला बाप दादा किसी न किसी के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाते हैं, लेकिन वो जो प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो जो व्यक्त तन है वो मुकर्रर रथ है। लेकिन मुकर्रर रथ काम क्या करता है? तो बोला किसका सामना करता है? घबराओ मत, सामना करने के लिए। तो सामना किसका किया जाता है? सत्य किया जाता है कि असत्य का किया जाता है? असत्य का सामना किया जाता है। हाँ जी। तो दुनिया में जो असत्य है वो हमें मिटाने के लिए ही तो धनुष बाण उठाना है, कि किसी व्यक्ति से लड़ना है? असत्य का उठाने के लिए। वही मुकर्रर रथ है, वही अर्जुन है जिसको धनुर्धारी दिखाया गया है। तो ये सब बातें बहुत समझ की हैं। जैसे बाप बोला है बाप दादा, तो बाप दादा किसे कहेंगे? तो महावाक्यों में इशारा दिया था कि पहले बाप दादा जब बेसिक में थे तो बाप दादा समझते थे ब्रह्मा और प्रजापिता, और फिर एडवांस में आए तो बाप दादा समझ में आया शिव और प्रजापिता, ये एडवांस लेवल का। तो उसका भी लेवल है समझने का। तो अब बाप आध्यात्मिकता में क्या होगा? बाप माना बीज, बीज माना कारण, और बाप माना बीज बोने वाला बाप होता है, बीज बोने वाला पिता होता है, उसको भी बाप बाप कहते हैं। और दादा माने बड़े भाई को भी दादा कहते हैं। तो एक होता है बीज, जैसे ज्ञान बीज है, लेकिन अगर ज्ञान सिर्फ ज्ञान है अभी बीज को बीज बनाया जाता है, बीज बोना, बीज अलग चीज और बीज बोने वाला बाप अलग चीज। तो बीज को बीज बीज ज्ञान बीज है ना, उसके आधार पर उसको बीज बोने वाली स्टेज बनती है। ज्ञान को समझा जाता है बुद्धि के लिए आधार पे, बौद्धिक स्तर के आधार पर। तो ज्ञान जितना जितना समझ बनती गई, बुद्धि सूक्ष्म बनती गई, तो ऐसी स्टेज बनती है कि अपने कारण रूप को पहचानते हैं, अपने मुकर्रर रथ को पहचान लेते हैं। तो वो बीज बोने वाला बाप हो गया, उसको कहा गया बीज बोने वाला बाप। जब मुकर्रर रथ की पहचान हो गई, अपनी उस अस्तित्व की पहचान हो गई जिसके आधार पर उसका व्यक्तित्व जन्म जन्मांतर खड़ा रहने वाला है, जिसको अलफ भी कहा है, वो कभी नहीं गिरता। तो उसके आधार पर प्रकष्ट रूप से बीज बोने की स्थिति बन जाती है। प्रकष्ट रूप से माने मानसिक स्तर पर समझाने की, मन के लेवल पर। अब मन कैसा हो गया? ऊर्ध्वमुखी हो गया, ऊर्ध्वमुखी हो गया, उसमें टिक गया। अब जो खुद इस स्टेज पे आ गया तो दूसरों को भी मानसिक स्तर पर समझाने के निमित्त बन गया, प्रकष्ट रूप से बीज बोने वाला बाप बन गया। तो वो बाप दादा, तो बोला बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं। तो बच्चे क्या हुए? अब उस स्टेज एकाग्र मन बुद्धि के आधार पर जो संकल्प क्रिएट हो रहे हैं वो बच्चे हो गए। तो अब उसमें वो संकल्प कैसे होंगे? उसमें डायरेक्ट सत्य के आधार पर सत्य के आधार पर संकल्प क्रिएट हो रहे हैं। तो वो मुख वंशावली बच्चे हो गए, तो डायरेक्ट पैदाइश हो गए, बीच में कोई मीडिया नहीं है, वो ऐसे बच्चे हो गए। और उस स्टेज पर बोला है कि बाप प्रवेश करते हैं, ये तो ये बात हो गई। फिर बोला बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो अब सवाल पैदा होता है सामना किसका करा जाता है? तो बताया गया दुश्मन का सामना करते हैं। अब दुश्मन क्या है? आध्यात्मिकता में दुश्मन कोई बाहर तो है नहीं, कहाँ की बात है? अपने अंदर का विश्व को देखना है, बीज के अंदर के। तो दुश्मन माने दुष्ट मन, मन की दुष्ट प्रवृत्तियां। अब जब मन ऊर्ध्वमुखी होके एकाग्र हो गया, मुकर्रर रथ की पहचान हो गई, निश्चय बुद्धि हो गए, तो उससे क्या होता है? खुद ही जागृत होती है, आत्मबल आ जाता है। अभी तक जब तक मुकर्रर रथ की पहचान नहीं थी, ज्ञान तो मिल गया था लेकिन मुकर्रर रथ की पहचान नहीं थी। तो क्या बताया? मनन चिंतन मंथन करते हैं तो पहले विष निकलता है। तो कमी कमजोरी अगर अपने अंदर की दिख रही थी, दिखनी शुरू भी हुई,
तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो लगता है ये कैसे हो सकता है, मेरे अंदर ये कमी कैसे आ सकती है, मेरे अंदर ये विकार तो हो ही नहीं सकता। वो स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि आत्मबल नहीं था, मुकर्रर रथ नहीं था, उसकी पहचान नहीं थी। लेकिन जब मुकर्रर रथ की पहचान हो गई कि मेरा तो असली व्यक्तित्व मुकर्रर रथ के इस मूल गुण धर्म के आधार पे है, जो कभी नहीं गिर सकता, कैसे भी स्थिति परिस्थिति में, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन 84 जन्म तक ये खड़ा रहने वाला है, इसके आधार पर इस सृष्टि में मैं सदा कायम रहूंगा। तो इसके आधार पर जो खुदी जागृत हो गई, जो नीचे गिरी हुई खुदी थी, वो जागृत हो जाती है, तो आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, मुकर्रर रथ की पहचान, उस पर निश्चय बुद्धि बनने। तो क्या होता है, जो कमी कमजोरी थी अपने अंदर की, बीज के अंदर की कमी कमजोरी, किस आधार पे, मानसिक लेवल पर जब मंथन चला, तो वो कमी कमजोरी को स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने की ताकत आ गई। जो दुष्ट मन की दुष्ट प्रवृत्तियां थीं, उनको स्वीकार करने की ताकत आ गई। तो कहाँ के, बीज के अंदर, अपने अंदर का जो विश्व है, उसी में जो दुश्मन छिपे हुए थे, उनको स्वीकार, तो कहा कि कभी भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे बाप दादा। तो वही है, प्रकट रूप से वो उनका उस आत्मबल जागृत हो गया। तो आत्मबल से क्या हो गया कि उनको स्वीकार करने की और युद्ध करने की, यहाँ तो मानसिक युद्ध की बात है, वो युद्ध करने की ताकत आ जाती है। इसीलिए ये बात बोली गई है कि बाप दादा कभी भी सामना करने के लिए व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। राजा जाता है युद्ध में, तो वो जब उसके सामने कोई शत्रु आता है तो काटम काट करता चला जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में रहता है जीतना उसी को ही है। इसी तरह आध्यात्मिकता में जब आ जाते हैं तो राजा वाली सीट को जैसे पकड़ते हैं, मेल वर्जन जैसे बताया जाता है, सत्य को धारण करते हैं, बुद्धि में ज्ञान रत्न भरते हैं, तो ज्ञान जैसे बोलते हैं ना, ज्ञान तलवार चलाते जाओ, जब माया आए तुरंत फट से ज्ञान तलवार चलाओ। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्या? ठीक है, कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ना, बस सीधी सी बात है, सब मेन चीज यही है, व्यक्ति को नहीं पकड़, क्योंकि व्यक्ति को पकड़ने का आध्यात्मिक ज्ञान कभी नहीं, ये बहुत मुख्य समझ। हाँ, तो कोई यदि ये समझ ले कि हाँ 3 मूर्तियां जब कहते हैं तो कोई समझे 3 व्यक्ति हैं, तो भैया बाहर कहाँ ज्ञान ढूंढ रहे हो, सारा तो आधि मन अंदर आता है, मतलब मन बुद्धि की, मेरी मन बुद्धि की शक्ति के अंदर झांकना है ना। दूसरे के पर का चिंतन करने से तो कोई ज्ञान नहीं समझ में आएगा ना, कितना भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना ले, कुछ भी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइज होना है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाना। इसका जवाब दे सकते हैं, स्वयंभू को शास्त्रों में क्या बताया है, शंभू। तो शंभू किसको कहा जाता है, शंकर को, और शंकर में बिना शिव के शंकर शंकर नहीं है। तो सीधा सा आंसर आपको मिल गया, शिव शंकर एक है, तो परम पिता परमात्मा अलग कैसे हो सकता है। वही है शंभू, वरऊ शंभू न तो रहूं कुमारी। शंभू माने ही स्वयंभू। जो परम सत्य है ना, वो जो है किसी माध्यम से ही तो नीचे आएगा। आपके पास रेडियो नहीं आएगा तो ऊपर कितना भी गाना, कितना भी चित्र, सब कुछ ऊपर भरा हो, तो वो रेडिएशन, वो आपके पास रेडियो वेव्स पहुंचेंगे ही नहीं, तो वो चीज आप कैसे आएगा। ऐसे वो परम सत्य भी है, वो तो है, शाश्वत है, हमेशा ही है। एंटीने में ताकत ही नहीं हो, ब्राह्मण चोटी में, तो वो नीचे आएगा कैसे। तो 2 अलग अलग चीजों का एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई। ये सब बातें बहुत लॉजिकली समझ, तर्क से हर बात को समझिए, नहीं तो अंधविश्वास से ज्ञान नहीं समझा जाता, इसमें थोड़ी तर्क लगाई जाती है। इसीलिए ज्ञान अध्यात्म समझ का विषय है, अंधविश्वास का नहीं।